आपको सबसे इजी तरीके से याद हो जाएगा कि विकेश सर बहुत रीच है, मतलब बहुत पैसे वाले हैं। वो फ्लो कर रहा है, मतलब दौड़ रहा है, मतलब उसमें बह रहा है। हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम अभिषेक केसरी। सो माय डियर फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हॉल वोल्टेज। बेसिकली हॉल वोल्टेज बोले या फिर हॉल इफेक्ट जो है, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द हॉल वोल्टेज और द हॉल इफेक्ट। तो वो ऐसे क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बेसिस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, उसके सिर्फ वैल्यू चेंज करके। तो ऐसा क्वेश्चन आरजीबी यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम उससे समझने वाले हैं कि हॉल वोल्टेज या फिर हॉल इफेक्ट के नाम पे कौन सा क्वेश्चन आता है और कैसा क्वेश्चन आता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके पास में बेल बटन है, उसको क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। साथ साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के जस्ट नीचे इस तरह का थंब का सिंबल है, उसको क्लिक करना ना भूलें। सो माय डियर फ्रेंड, हियर वी आर हैविंग द क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द हॉल इफेक्ट। सो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, का अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। ऐसा करंट जिसमें क्या है 1 मिली एम्पियर का करंट है, फ्लो इन अ कॉपर स्ट्रिप। एक कॉपर का एक वायर लेके चलते हैं, तो कॉपर के वायर में वो फ्लो कर रहा है, मतलब दौड़ रहा है, मतलब उसमें बह रहा है। ठीक है, सो फ्लो कर रहा है। और लेंथ उसकी क्या है, उसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अलोंग इट्स लेंथ, उसके साथ लेंथ के साथ में अपना फ्लो कर रहा है। द स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अगर मैग्नेट्स को देखा होगा तो मैग्नेट के पास में क्या डॉटेड लाइन ऐसे देखी हुई होगी, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड वो होती है जिसके अंदर में अगर कोई मेटल आता है तो वो क्या होता है मैग्नेट की तरफ खिंचाता है, या दूसरा मैग्नेट भी आता है तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड वो होती है फील्ड जिसके अंदर आकर मेटल या मैग्नेट जो है वो उस मैग्नेट से अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है 3 × 10⁻⁻⁶ W बाय मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर। सो क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द इट्स लेंथ, मतलब उसकी जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर है। दिस इज द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर, नॉट फॉर बॉटल। सो बेसिकली इफ द होल कोफिशिएंट, जो होल कोफिशिएंट है कॉपर का क्या है 0.55 इंटू 10⁻10 वोल्ट मीटर क्यूब बाय एम्पियर वेबर। अगर ये होल कोफिशिएंट है कॉपर का, तो हमको क्या फाइंड करना है, द होल वोल्टेज डेवलप्ड इन इट, मतलब जितना होल वोल्टेज उसमें डेवलप हो रहा है उसको हम डिटरमाइन करेंगे, उसको हम फाइंड करेंगे। सो क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन, तो हमको पहली चीज करंट हमारे पास दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एम्पियर में, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है मीटर में और ये सर मतलब ऊपर बड़ी वैल्यूज है, मतलब उसका यूनिट है जो बड़ा है। पर यहाँ पर हमारे पास यूनिट जो है वो क्या है मिली एम्पियर, मतलब छोटा यूनिट है। सो बेसिकली हम उसको कन्वर्ट कर देंगे एम्पियर में। तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो बेसिकली हम उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे। एच जेड क्या है पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जितना स्ट्रेंथ है वो बता रहे हैं उसमें अपन। तो 3 × 10⁻⁶ W बाय मीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो होता है वो आर एच, मतलब होल कोफिशिएंट जो है वो कॉपर का कितना होता है 0.55 इंटू 10⁻10 वोल्ट मीटर क्यूब बाय एम्पियर वेबर। ये हो गया हमारा आर एच की वैल्यू। अब रही बात विथ, चौड़ाई। ठीक, मेरी नहीं है यहाँ की चौड़ाई बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है चौड़ाई जो है विथ जो है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब हमको निकालना क्या है हॉल वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं वीएच। ठीक, उसके लिए सबसे इजिएस्ट तरीका जो हमको स्टार्टिंग में सिखाया गया था, हमको जिन्होंने पढ़ाया था उनका नाम था विकेश गुप्ता सर। सो बेसिकली वो सर ने उनके नेम के अकॉर्डिंग सबसे इजिएस्ट तरीका बताया था, क्या था वी एच इक्वल्स टू आर एच आई एच जेड बाई बी, मतलब विकेश सर बहुत रिच है। तो बेसिकली क्या है रिच में क्या होता है आर आई सी एच। ठीक, रिच। सी को हटाएंगे तो सी के पहले क्या आता है बी, बी नीचे आ गया। विकेश सर के लिए वी हो गया तो वी एच। ये तो आपके पास जो वैल्यू निकली हुई है उससे आपको समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पे क्या रखना है। रिच के लिए आर, तो आर के साथ में आर एच जो है अपना, ये क्या है आर एच जो वैल्यू है अपने पास होल कोफिशिएंट, वो वाला पार्ट हो गया। ठीक, उसके बाद में बात करें यहाँ पे तो आई करंट के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट आ गया, और बाय बी उसके विथ।
तो आपको सबसे इजी तरीके से याद हो जाएगा कि विकेश सर बहुत रिच है, मतलब बहुत पैसे वाले। सो बेसिकली उस मेथड से आप याद कर सकते हैं इसको। सो और ये यहाँ पर आर एच की वैल्यू रख देंगे, आई की वैल्यू रख देंगे, एस जेड की वैल्यू रख देंगे, बाय वी की वैल्यू रख देंगे। कैलसी का यूज करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर का, इसमें सारी वैल्यूज को रख देंगे और एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। क्या होगा? VH इक्वल्स टू 0.33 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। जय हिंद।